Welcome to your CA Foundation class. Today we will study the fluctuating capital account. Under the Partnership Act. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कृष्णा कॉमर्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ कैपिटल क्या होता है। पार्टनरशिप की बात हम कर रहे थे। भाई कैपिटल पार्टनरशिप एक्ट में दो तरह का नेचर होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पिछले वीडियो में हमने फिक्स कैपिटल के बारे में सारा पढ़ा। फिक्स कैपिटल होता क्या है, फिक्स कैपिटल के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं। आज हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरा मेरा कैपिटल का नेचर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है, कहता दैट कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जब मैं अपनी कैपिटल में चेंज कर सकता हूँ ईयर बाय ईयर, इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दैट कैपिटल जिसमें मैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में अपनी कैपिटल को चेंज कर सकता हूँ ड्यूरिंग एन ईयर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कुछ पॉइंट्स है इस कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। देखो कहता है हर एक पार्टनर का एक अकाउंट होगा, यानी कि दैट इज कैपिटल अकाउंट होगा। सेपरेट अकाउंट होगा सबका, एक पार्टनर होगा, कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाएगा, यानी करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपन नहीं होता। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं जैसे कि ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब करंट अकाउंट की बजाय कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, और कैपिटल अकाउंट कई बार मुझे डेबिट बैलेंस भी शो करता है। कैपिटल अकाउंट में कई बार हमारे पास डेबिट बैलेंस भी शो किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। अब हम इसका स्पेसिमेन देखते हैं कि भाई स्पेसिमेन क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, सिंपल सी चीज है, बस ध्यान में रखना है कि जब फिक्स कैपिटल होता है तो सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सभी एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो होती है। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी दैट इज पर्टिकुलर। आपको पता है ये वाली साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, और ये वाली साइड जो होती है क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन जो मेरी ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल वाली जो मेरी ओपनिंग कैपिटल है, जब पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया जिस तारीख को 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को, ओपनिंग कैपिटल। ये बैलेंस ब्रोट डाउन क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल होता है। और सभी एडजस्टमेंट लाइक मैंने पार्टनर को सैलरी दी है, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने पार्टनर को कमीशन दिया है, यहाँ पर आ जाएगा। मैंने पार्टनर से ड्राइंग वापस लिया है, ड्राइंग का पैसा उनसे वापस लिया जो उन्होंने पर्सनल काम के लिया था, और उसके ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया वो वाला पैसा भी मैंने वापस लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप देख पा रहे हैं कि हमने ये सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करी थी, लेकिन अब ये सारी चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगी ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएट है, यही कारण है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट की बजाय सारी कैपिटल अकाउंट में जाती है। फिर उसके बाद हमने बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद यहाँ पर मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी का क्या ट्रीटमेंट है, मैनेजर की कमीशन, पार्टनर की कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट का जो गिवन प्रॉफिट होता है उसका क्या ट्रीटमेंट है। ये सारी एडजस्टमेंट का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।